दोस्तों खाटू श्याम के नाम पर लोगों ने बहुत सारे मिथ फैलाए, खासकर उन स्वार्थी गुरुओं ने जिनका धंधा खाटू श्याम के नाम पर चल रहा था। खाटू श्याम के बारे में कहा गया कि खाटू श्याम ने अपना शीश काट कर कृष्ण जी को दान दिया था, लेकिन हमारे सनातन सदग्रंथ तो कुछ और कह रहे हैं। ये संक्षिप्त स्कंद पुराण के बर्बरी का वध और पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन ग्रंथ का उपसंहार नाम से अध्याय है, पेज नंबर 234 में। यहाँ पर पूरी वार्ता चल रही है। बर्बरी किस प्रकार बता रहे हैं कि जो युद्ध में हार की कगार पे होगा उसका मैं साथ दूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही उपयुक्त बात कही, यानी उनने कहा कि जो हारेगा उसके तरफ मैं साथ दूंगा। यानी कौरव हार रहे होते, पांडव जीत रहे होते तो ये कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ता। और ये बात पूरी स्पष्ट रूप से लिखी है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरी यानी खाटू श्याम का मस्तक काट गिराया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, हो ये क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? महाबली बर्बरी का वध किस कारण से किया गया, उसके बारे में भी इसी संक्षिप्त स्कंद पुराण पेज नंबर 234 के आगे स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे सनातन सदग्रंथ क्या कहते हैं। और जो लालची गुरु खाटू श्याम के नाम पर जिन्होंने दुकान चला रखी है, उन्होंने अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैला दी। गाने बनाकर, विशेषकर गानों से ही लोग प्रभावित हुए हैं कि खाटू श्याम तो हारे का सहारा है, 3 बाण का धारी है और खाटू श्याम ने कृष्ण जी को अपना शीश दान में दिया था। ऐसी तरह तरह के फालतू के चमत्कार बताकर और खाटू श्याम को एक भगवान बता दिया, जबकि वो राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, हमारे सनातन सदग्रंथों में लिखी है। उस कारण बर्बरीक का सिर कृष्ण जी ने काटा था, नहीं तो क्यों काटते फिर।